बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पता है आप सबको कि हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 5 में से भी हमने थर्ड प्लेस के 2 वावल कर लिए थे। आज हमने तीसरा और चौथा वावल करना है। इंतहाई आसान हमारी प्लेस है जो थर्ड प्लेस वावल चल रही है। इसमें जो वावल्स हैं बड़े क्लियर है, बड़ी क्लियर आवाज़ें हैं और जब ज़्यादा क्लियर आवाज़ें होंगी तो हम इसका अलग ही शॉर्टर का आवाज़ों के साथ है। आवाज़ों को जितना बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जल्दी अंदर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से हम उसकी आउटलाइन ड्रा कर देते हैं। सॉरी। तो 2 वावल हमने किए थे, मैं थोड़ा सा उसके मतलब बताता चलूँ। हमने पहला जो वावल किया था थर्ड प्लेस का, वो था लॉन्ग ई रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट। उसके बाद जो था वो था शॉर्ट आई। शॉर्ट आई इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट। ठीक है जी। तीसरा जो हमारा वावल है जो आज हमने करना है प्रॉपर, वो है लॉन्ग ऊ। लॉन्ग ऊ, ऊ की आवाज होगी, लॉन्ग ऊ की आवाज होगी। और इसको लॉन्ग ऊ की जो आवाज को रिप्रेजेंट साइन करेगा वो होगा हैवी डैश। हैवी डैश, हैवी डैश लॉन्ग ऊ को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे वर्ड है एस एच ओ ई, बड़ी क्लियर आवाज है शू। ये शो वर्ड नहीं है, वर्ड है शू। इट मीन कि जो एस एच के अलावा आवाज आ रही है, इट मीन कि जो हमारी कॉन्सोनेंट के अलावा, मैंने वेरी फर्स्ट आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट के अलावा जो आवाज होती है वो वावल की आवाज होती है। तो इसमें देखिए जरा शू, एस एच के अलावा जो आवाज है वो है ऊ की, और वही हमारा वावल है। सो हमने प्लेस इसकी पढ़ी थी कि थर्ड प्लेस में जब वर्ड आएगा तो वो हम थ्रू द लाइन लिखेंगे। थ्रू द लाइन ये प्लेस बनती है और इसके साथ हम हैवी डैश एंड ऑफ द कंसोनेंट, चूंकि हमने वावल लगाना है थर्ड प्लेस में तो एंड ऑफ द कंसोनेंट वावल बाद में है तो उसके बाद में हैवी डैश लगा देंगे। ठीक है जी। तो ये तो हमारा वावल था लॉन्ग ऊ। नेक्स्ट जो हमारा वावल है थर्ड प्लेस का चौथा और आखिरी वावल, और वैसे भी ओवरऑल हमारा आखिरी वावल है, वो है शॉर्ट ऊ। शॉर्ट ऊ इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डैश। शॉर्ट ऊ जैसे वर्ड है बी डबल ओ के, वर्ड है बुक। ये बुक वर्ड नहीं है, वर्ड है बुक। इट मीन कि इसमें जो आवाज वावल की आवाज आ रही है बी और के की, कंसोनेंट को हटा के अगर आवाज देखे तो वही वावल की आवाज होगी और वो आवाज है लॉन्ग शॉर्ट ऊ। बुक, बी और के और लाइन डैश एंड ऑफ द कंसोनेंट। पहली साइड पे हमने ये भी पढ़ा था कि थर्ड प्लेस पे जब वावल आता है दो कंसोनेंट के साथ तो फिर हमने ये देखना होता है कि वावल किस कंसोनेंट से पहले आ रहा है। सो हमने यहाँ पे देखा कि वावल चूंकि के से पहले आ रहा था तो हम के एंड पे वावल पुट करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारी थी थर्ड प्लेस का चौथा वावल जो है शॉर्ट ऊ रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डैश। इसके अलावा नोट में फिटमैन बताता है, अब आपकी बुक पे दिया हुआ नोट में फिटमैन कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, वो किसी भी प्लेस के वर्ड हो सकते हैं। वो फर्स्ट प्लेस के हो सकते हैं, वो सेकंड प्लेस के हो सकते हैं, वो थर्ड प्लेस के हो सकते हैं। तो उनके एंड पे वाई आ रहा होता है, वाई। जैसे फॉर एग्जांपल बेबी, फैमिली, मैरी, जेरी, फेरी, गैरी वगैरह वगैरह। वो जो वाई है वो अपनी आवाज नहीं दे रहा होता, वो आवाज दे रहा होता है शॉर्ट आई की। और शॉर्ट आई इज अ सेकंड प्लेस वावल, सॉरी शॉर्ट आई इज अ थर्ड प्लेस वावल। सो हम उसके लिए जो साइन यूज करेंगे वो हम शॉर्ट आई वाला ही यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल वर्ड है बेबी, यहाँ पे जो वाई है इट मीन की जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये इस वर्ड की है। प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की बन रही है बेबी। तो सो इसके लिए जो हम साइन यूज करेंगे बेबी, लॉन्ग ए तो आएगा ही बेब, हमने बेब पढ़ा था, बेब से बेबी। तो यहाँ पे हम लाइट एक डॉट लगाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा शॉर्ट आई। ठीक है। शॉर्ट आई इज अ थर्ड प्लेस वावल और थर्ड प्लेस का भी दूसरा वावल था। सो चूंकि आवाज वो आ रही है शॉर्ट आई की तो हम उसके लिए लाइट डॉट वो भी एंड पे यूज करेंगे, क्योंकि थर्ड प्लेस में प्लेस ऑफ वावल जो होता है वो एंड ऑफ द कंसोनेंट होता है। ठीक है जी। तो ये हमारा था वाई के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है हमारा, मैं चाह रहा हूँ कि आज वो भी हो जाए।
हमने पढ़ा एक चीज टेक्निकल है, जरा समझने की कोशिश करनी है आपने। हमने हमने पढ़ा, सुना, देखा कि जब स्ट्रोक आएगी थर्ड प्लेस वाल की, अभी चूंकि हम थर्ड प्लेस कर रहे हैं तो हम थर्ड प्लेस की बात करेंगे। स्ट्रोक आती है वर्टिकल, या वर्ड एक से कंस्टेंट से ज्यादा होती हैं, एक वर्टिकल होती है, दूसरी दूसरी हॉरिजॉन होती है, या पहली हॉरिजॉन होती है दूसरी वर्टिकल होती है। तो सिंपली हम क्या करते थे, अगर हमने पहली वर्टिकल होती थी तो हम इसको ये बना देते थे, अगर दूसरी हॉरिजॉन होती तो पहली हॉरिजॉन होती थी दूसरी वर्टिकल होती थी तो हम उसको ये कर देते थे सिंपली। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड आएंगे आपको पता है लाजमी कि जो सिर्फ हॉरिजॉन स्ट्रोकों पे मिश्रण होंगे, थर्ड प्लेस के ऐसे वर्ड जिनमें आपकी ऐसी कोई कंसर्न ना हो जो वर्टिकल शेप की हो। फॉर एग्जांपल वर्ड है अभी आज ही हमने शॉर्ट ऊ पढ़ा है, वर्ड है कुक, वर्ड है कुक, शॉर्ट ऊ कुक। अब इसमें देखिए के और के, अगर हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रोक होती जो वर्टिकल होती तो हम उसको क्या करते, ये करते, आधा ऊपर आधा नीचे। लेकिन अब चूंकि दोनों हॉरिजॉन शेप की हैं तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ये लिखेंगे, ये भी नहीं लिख सकते, बिल्कुल थ्रू द लाइन, ओवर द लाइन तो लिख ही नहीं सकते। अब हम इसको ये लिखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये अबाउट द लाइन हो जाएगा। अब अगर हम ऑन द लाइन, एक ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम इसको ऑन द लाइन लिख दें, ऑन द लाइन, जिस तरह कम हमने पढ़ा था शॉर्ट फॉर्म के तौर पे, तो ये तो फिर सेकंड फॉर्म पे सेकंड प्लेस की बात जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, तो पिटमैन कहता है कि इस तरह की स्ट्रोक, इस तरह की सिचुएशन में हमने ये करना है कि हम स्ट्रोक को ऑन द लाइन रखेंगे जहां मैंने लिख दिया, यहां पे स्ट्रोक को लिखेंगे, लेकिन जो इसका वावल साइन है वो इसकी एक्चुअल प्लेस, इसकी ओरिजिनल प्लेस भी पुट करेंगे, वो वावल हमें एक्चुअल प्लेस पे लगा हुआ बताएगा कि ये थर्ड प्लेस वावल का की स्ट्रोक है। ठीक है, चूंकि अब ये यहाँ पे आ रहा है वावल, दो के हैं और दूसरे के से पहले वावल आ रहा है, तो हम दूसरे के एंड पे वावल लगाएंगे। अब ये जो एंड पे वावल लगा हुआ है ये हमें बता रहा है कि ये थर्ड प्लेस का है। क्यों? क्योंकि जो वावल की प्लेस है वो एंड ऑफ द कॉन्सोनेंट है, तो एंड ऑफ द कॉन्सोनेंट किस प्लेस में होता है, थर्ड प्लेस में होता है। सो इससे हमें ये हमारी चीज सामने आ जाएगी कि ये थर्ड प्लेस का वावल है। ठीक है जी, ये तो इसके लिए था। नेक्स्ट एक और दूसरा इसमें टॉपिक छोटा सा मैंने ऐड किया है। हमें पता है कि हम कंटीन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड है मेक, मेक से हम क्या करेंगे, अगर हमने इसे कंटीन्यूअस के किसी शक्ल में लाना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसको मेक से मेकिंग बना देंगे। अब मेकिंग का जो आईएनजी है, मेकिंग का जो आईएनजी है, इसके साथ जो आई आ रहा है, इसके लिए पिटमैन कहता है कि अलग से वावल यूज नहीं करना। इसके लिए जो आई है यहाँ पे वावल के तौर पे जो यूज कर सकते हैं, ये होता है हमारा थर्ड प्लेस का दूसरा वावल। कहता है कि आईएनजी के लिए हमने ये रूल यूज नहीं करना, इसका जो आई है आईएनजी का, इसके लिए अलग से वावल नहीं यूज करना। क्या करेंगे, आईएनजी के लिए उसने एक स्ट्रोक दे दी, एन के को हमने यूज करना, सिर्फ एन के यूज करेंगे। पूरे इंग के लिए, पूरे इंग सुफिक्स के लिए हम क्या करेंगे, आईएनजी यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मेक, हमें पता है कि ये सेकंड प्लेस का वर्ड है और ये हमारा मेकिंग बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हैवी डॉट के साथ मेकिंग। ठीक है, इस तरह लीव से लिविंग और इस तरह वगैरह वगैरह पहली फॉर्म के साथ हम यूज करेंगे आईएनजी, और आईएनजी के लिए पूरी के लिए एन के यूज करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा पूरी आईएनजी के लिए, आईएनजी के लिए। इसके लिए हमने अलग से आई का वावल नहीं यूज करना, पूरे के लिए ये यूज करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, कल के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।